सादर प्रणाम मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके समक्ष एक रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो का आज मुख्य विषय क्या है? हम कोई भी घर लेते हैं, दुकान लेते हैं, फैक्ट्री लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसका वास्तु हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि एक जगह व्यक्ति को करोड़ोंपति बना सकती है तो वही जगह उस व्यक्ति को करोड़पति बना सकती है। जब भी आप कोई नया मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, फैक्ट्री ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं या ज़मीन जायदाद का कहीं भी कुछ भी काम या सौदा कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। यदि आपने कोई ऐसा घर ले लिया जिसमें आपने करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन उस घर में आप सुख शांति से नहीं रह पा रहे हैं, आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपकी इनकम में कमी हो गई है, आपके घर में वैमनस्यता बहुत बढ़ गई है, आपस में एक दूसरे के विचार मिलते नहीं हैं, क्या करोगे उस ज़मीन को? क्या उस ज़मीन से या उस प्लॉट से या उस फ्लैट से कोई फ़ायदा आपको हो सकता है? नहीं ना। तो कभी भी जब भी आप कोई नया ज़मीन लें, ज़रूर वास्तु के अनुरूप लीजिए, क्योंकि 5 तत्व होते हैं: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश तत्व। इन सभी तत्वों का सम्मिश्रण, संतुलन यदि आपके घर में हो जाता है तो आप उस घर में सुख शांति से भी रह सकते हैं, आरोग्यपूर्ण भी रह सकते हैं, आप यश कीर्ति भी उस घर में प्राप्त कर सकते हैं और आप जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति ही करेंगे यदि वास्तु के अनुरूप इन 5 तत्वों को आपने अनुकूल कर दिया। तो यदि आपने पहले वास्तु नहीं बताया है किसी वास्तु विशेषज्ञ को, यदि आपने घर ले लिया है, उसमें कहीं कोई दोष है, आप इन 5 तत्वों को बहुत ही अच्छी तरीके से संतुलित कर दीजिए। आप उस घर में नहीं जाते हैं उससे पहले उनको संतुलित कर लीजिए। आप देखिएगा कि आप कितनी उन्नति करते हैं, कितनी उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, क्योंकि वास्तु में मुख्यतः ऐसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः 4 दिशाएं मानते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्रत्येक दिशा का 8 द्वार होते हैं। हर एक द्वार अपना अपना प्रभाव दिखाता है, यानी एक दिशा का 8 द्वार होते हैं तो 8 चौक 32 प्रकार के द्वार होते हैं। और 32 प्रकार के द्वारों में कोई द्वार हमें आरोग्यता प्रदान करता है, कोई हमें यश कीर्ति प्रदान करता है, कोई हमें रोग देता है, कोई हमें ये अपकीर्ति देता है, कोई हमें आपस में वैमनस्यता पैदा करता है। बहुत बार किसी को क्रेडिट नहीं मिलती है, बहुत बार किसी घर में जाने के बाद में व्यक्ति बहुत खुशहाल रहता है, बहुत बार उस घर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी वो सुखी नहीं रह पाता। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है 15-15, 20-20 करोड़ के घर लेने के बावजूद सुखी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाड़ा के घर में रहकर भी सुख से हैं। क्या कारण है तो वास्तु का ही प्रभाव है ना। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी, क्योंकि एक बार कोई हम घर ले लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जी भाजी है, हम कल वापस उसको नहीं ले लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी हम वास्तु के अनुरूप घर लेंगे, मकान लेंगे, दुकान लेंगे, फैक्ट्री लेंगे या फिर अन्य जो भी कोई ज़मीन का सौदा करते हैं, तो वास्तु को दिखाकर वास्तु के अनुरूप आप लीजिए। आपकी ज़िंदगी में खुशहाल होने की गारंटी वास्तु दे देता है, दुखी होने की गारंटी भी वास्तु ही देता है। इसलिए कभी भी आप जब कोई भी नया वास्तु करते हैं, वास्तु के अनुरूप उन तत्वों को मजबूत कर दीजिए। जिस घर में जब आप रहने के लिए जाते हैं, तब उस दिशा के 5 तत्व वह एकत्रित होकर अपना प्रभाव देना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर की, दुकान की, फैक्ट्री की सीमा होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा वास्तु किसी और को या पड़ोसी को कोई दुष्परिणाम देगा या फ़ायदा देगा, क्योंकि हमारे घर की, फैक्ट्री की बाउंड्री होती है, उसका वो वास्तु हमें
कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर देता है। तो बहुत बार हम ये सुनते हैं कि क्या होता है वास्तु से, लेकिन जब वो व्यक्ति उस घर में रहने के लिए जाता है फिर बाद में हम लोगों को बुलाते हैं कि एक बार आके देखिए। तो बेहतर यही होता है कि जब भी आप उस घर में नहीं जाएं, उससे पहले उस वास्तु को आप पंचतत्वों के आधार पर एक मजबूती दे दीजिए। फिर देखिए आप किस प्रकार से खुशहाल रहते हैं। आप वास्तु के अनुरूप काम कीजिए, 100% नहीं 1000% आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए वास्तु का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पिछले 15 सालों का मेरा अनुभव है कि वास्तु के अनुरूप जो भी व्यक्ति रहता है या वास्तु के अनुरूप जो भी लेता है उसको बहुत ही उसका फ़ायदा होता है। आप करके देखिए, आपको 100% उसका फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा दावा है। बहुत सी बातें और वास्तु को लेकर मैं बता सकता हूं, लेकिन एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यदि वास्तु से संबंधित आपको कहीं कोई समस्या है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे मिलिए। उन वास्तु का निवारण 100% आपको होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आपको नए रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।